माननीय मुख्यमंत्री जी सुनिए, हम आपको पुकार रहे हैं। अगली बार ब्लूटूथ लेके मैं जाऊंगा पेपर में और मैं नकल करूंगा। मेरे को कोई जेल नहीं होनी चाहिए। 4 साल कुछ ऐसी नहीं होते कि ऐसी आपने पल भर में फैसला ले लिया। भाई हम लोग दिल्ली जाएंगे, जंतर मंतर जाएंगे, अपने बाल मुंडवाएंगे, सर मुंडवाएंगे, लड़कियां सर मुंडवाएंगी अपना। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। तुमने अचानक से बोल दिया, नींद में उठ के तुम लोगों ने बोल दिया कि हमने तो रद्द कर दिया जी, हम तो, तुमने दोबारा पेपर दे देना। मोदी जी संज्ञान में लो, नहीं ना दिल्ली दूर नहीं। मोदी जी संज्ञान में लो, नहीं ना दिल्ली दूर नहीं। जंतर मंतर जाएंगे, सर मुड़वा के आएंगे। जंतर मंतर जाएंगे, सर मुड़वा के आएंगे। प्रदेश में पहले तो भर्तियां नहीं होती और जब भर्तियां होती है तो 4 साल बाद उस भर्ती को जो है कैंसिल किया जाता है। सरकार ने जो आपके साथ जो छलावा किया है, क्या कहेंगे आप? सर हम आज सीएम आवास कूच कर रहे हैं। हमारी जो ये भर्ती परीक्षा है वन दरोगा वाली, इसको एकमात्र संशय के आधार पर जो है रद्द कर दिया गया है। इसका कोई भी सबूत नहीं है। हमारी 2 बार जांच हो चुकी है और 2 बार जांच में पूरी हमें क्लीन चिट मिल चुकी थी। उसके बाद भी एसटीएफ को जांच दी गई है और एसटीएफ ने अभी तक जांच पूरी नहीं की है। जांच पूरी किए बिना ही हमें जो है हमारी भर्ती परीक्षा रद्द कर दी गई है। किस बेसिस पर भर्ती परीक्षा रद्द कर दी गई है? हम सरकार से पूछते हैं, हम मारतोलिया जी से पूछते हैं कि आप एक IPS अधिकारी रिटायर्ड हैं और आपने किस बेसिस पे हमारी परीक्षा रद्द कर दी है? आप हमें जवाब दीजिए। हमें अपनी नियुक्ति चाहिए, 15 दिन के अंदर हमें नियुक्ति चाहिए। एक दिन में अगर आप बिना किसी बात के फैसला ले सकते हैं रद्द करने का, तो एक दिन में नियुक्ति का फैसला आप क्यों नहीं लेते? हमें 15 दिन के अंदर नियुक्ति चाहिए। हम कुछ नहीं जानते, हमारी 4 साल की मेहनत यहाँ पे लगी पड़ी है। हमें नियुक्ति चाहिए, हमें आपसे नियुक्ति चाहिए। एक दिन में आपने कैसे हमारी भर्ती परीक्षा रद्द कर दी है? हमें एक दिन के अंदर आप नियुक्ति दे के दिखाइए। आप हमें न्याय चाहिए, न्याय चाहिए और न्याय चाहिए बस। युवाओं में जो है भारी आक्रोश है और आज यहाँ पर जो है सीएम आवास कूच किया जा रहा है। क्या कहेंगे आप जो ये भर्ती कैंसिल हुई है? सर हम ये कहना चाहते हैं, क्या विधायकों के समय की महत्व है, सबके समय का महत्व है, क्या हम लोगों के समय का महत्व नहीं जो हम 5 साल से इसके लिए तैयारी करें फिर एग्जाम दें? हम पूछते हैं, GS मरतोलिया जी ने इसे कैंसिल कर दिया है, आज वो IAS का एग्जाम दोबारा क्वालिफाई करके दिखाएं तो हम एग्जाम में बैठने के लिए तैयार है। हमें उसी सीट पर चाहिए अपना अपॉइंटमेंट जिसका हमने पेपर दिया। हम दोबारा पेपर नहीं देंगे सर, ना हम फिजिकल देंगे ना पेपर देंगे। जी सर। भाई हमारे साथ भी यही हो रहा, 12वीं क्लास पास कर रखी है मगर हमारे कोई सुनने वाला नहीं हो रहा। ये सब सही कर रहे हैं, जितना जो हो रहा है सब सही कर रहे हैं। ये एक वहाँ पे गलत काम भी बहुत चलता है। लंबे समय तक जो भर्ती परीक्षा आपने दी थी उसके बाद आपको कहीं ना कहीं उम्मीद है कि हमें नियुक्ति पत्र दिया जाएगा, लेकिन नियुक्ति पत्र की बजाय जो भर्ती कैंसिल कर दी जाएगी, क्या कहें? सर हम पिछले 4 साल से अपनी ज्वाइनिंग का वेट कर रहे हैं और ये मारतोलिया जी एक दिन 31 दिसंबर को बंद कमरे के अंदर हमें बस इतना बोल देते हैं, 4 मीडिया वालों को बुला के ये बोल देते हैं भर्ती कैंसिल। आप हमारे 4 साल की मेहनत को वापस दीजिए, फिर जाके भर्ती कैंसिल करना। यहाँ पर बच्चों ने रात दिन भर पढ़ाई करके तब जाके वो एग्जाम क्वालिफाई करा था। और अगर कोई आपको यूँ बोल दे कि आप मारतोलिया जी दोबारा परीक्षा दीजिए तब उस पोस्ट पे बैठिए, तो हम जानना चाहते हैं आपको कैसा लगता है? प्रदेश में वैसे बेरोजगारी का आलम चरम पर है और जब भर्ती होती है तो उसको फिर कैंसिल कर दिया जाता है, क्या कहेंगे? जी सर, ये इलेक्शन के टाइम पे बहुत सारी भर्तियां निकाली जाती है लेकिन ये पूरी एक भी हुई है? आप सरकार से जाके पूछिए, आप मीडिया है, क्या एक भी भर्ती में अभी तक नियुक्ति मिली है? हर भर्ती को रद्द किया जा रहा है ताकि अगले 2024 तक इस भर्ती को खींच सके। दोबारा से इन्होंने बहुत सारी भर्तियां निकाल दी है लेकिन मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कोई भी भर्ती पूरी नहीं होने वाली। जिस हिसाब से ये बिल्कुल साफ और क्लियर भर्तियों को रद्द कर रहे हैं उस हिसाब से इनकी मंशा लगती है कि ये नौकरी देने के बिल्कुल भी पक्ष में नहीं है। 2024 चुनाव से पहले ये भर्ती पूरी होनी चाहिए। इसका डिसीजन मारतोलिया जी को वापस लेना पड़ेगा, किसी भी हाल में लेना पड़ेगा, वरना ये युवा आज देहरादून की सड़कों पर घूम रहा है, सर मुंडवाकर घूम रहा है, लेकिन 10 जनवरी को यही युवा दिल्ली जंतर मंतर पर जाएगा और इनमें जो महिलाएं चयनित अभ्यर्थी है वो अपना सर दिल्ली में उड़वाएंगी। तो इनको पता चलेगा 2024 में जो ये वाई बटोरना चाहते हैं उस पर कैसे हम इनके जितने भी मंसूबे हैं उन पर पानी फेंकते हैं। संशय और संभावना के आधार पर जो ये भर्ती कैंसिल हुई है, क्या कहेंगे आप? सर संशय के आधार पर जो इन्होंने हमारी भर्ती को रद्द कर दिया है ये बिल्कुल ही निराधार है, बेसलेस निर्णय लिया गया है और सीधे तौर पर साबित होता है कि पूर्वाग्रह से ग्रसित यह निर्णय लिया गया है। आपसे आपका काम तो किया नहीं गया, आपने कह
आ गया हूँ, 4-5 महीने में इस साल में सारा काम पूरा कर दूंगा, और आपने ये इस तरीके से काम पूरा किया है। अरे सर, IPS ऑफिसर है आप, थोड़ा तो अपनी पोस्ट की लाज रखते। कितने केस पूरे किए होंगे आपने? आपसे ये केस नहीं देखा गया? आपसे बस आपने बोला कि हाँ ठीक है संशय हो रहा है हमें। आपको अरे 4 महीने से बैठे हो, सारे एग्जाम तो UKPSC को दे दिए गए, कर क्या रहे हो 4-5 महीने से? 2 फाइल नहीं पढ़ी जा रही तुमसे कि एग्जाम हुआ था, कैसे हुआ, क्यों हुआ, इसमें सीन क्या हुआ? केस स्टडी तो करते पूरी तरीके से, तुमसे केस स्टडी भी नहीं कही गई। तुमने अचानक से बोल दिया, नींद में उठ के तुम लोगों ने बोल दिया कि हमने तो रद्द कर दिया जी, तुमने दोबारा पेपर दे देना, तुम पे हम दया करेंगे, तुमसे फिजिकल नहीं लिवाएंगे। क्या गारंटी है हमारा दोबारा पेपर निकलेगा? हाँ, इतनी आसानी से बोल देते हो। जरूरी है हमारी उतनी मेहनत होगी अभी भी? अरे हम मेहनत कर भी लेंगे, लेकिन बहुत सारी चीजें होती हैं। क्या आपको रियलिटी नहीं पता है? सेम डे वापस रिपीट नहीं होता है, सेम एग्जाम में सेम पैटर्न, हर चीज पैटर्न फॉलो नहीं हो पाता है। इस तरीके का मजाक हमारे साथ ना कीजिए, पुनर्विचार कीजिए। हम वापस आपको पूरी शिद्दत से आपका निर्णय स्वीकार करेंगे, इस पर पुनर्विचार कीजिए। हमारी भर्ती हमें वापस चाहिए, सेग्रीगेशन कीजिए इसमें। सर, यही तो हमारा क्वेश्चन है कि बिना जांच पूरे हुए इन्होंने जांच पूरी कर दी। दूसरी बात हमारा ये कहना है कि जब जांच होती है तो सही और गलत दोनों पता चलता है ना, तो इन्होंने केवल एक गलत के आधार पर सबको गलत कैसे कह दिया? और अगर इन लोगों को हम पर डाउट है कि ठीक है कुछ को इन्होंने क्लियर किया, कुछ को नहीं कर पाए, तो हमारे एकेडमिक बैकग्राउंड चेक कर लीजिए। हमारे कॉलेज में हमारे कितने परसेंटेज थे, हमारा वहाँ पे क्या परफॉर्मेंस थी, हमारे स्कूल टाइम पे हमारी क्या परफॉर्मेंस थी, हमने साइंस से रिलेटेड नेट गेट कौन से एग्जाम क्वालिफाई किए हुए हैं। 5 साल ये लोग कह रहे हैं कि हमारे वापस ले आएंगे। सर, हमारी भी तो स्ट्रेटेजी रही होगी ना, सोचा था गेट क्लियर हो गया जी PhD कर लेंगे, लेकिन यहाँ पे तो हमारा दूसरा एग्जाम क्लियर हो गया। ठीक है, गवर्नमेंट जॉब है, ग्राउंड लेवल पे काम करेंगे, लेकिन इन लोगों ने तो हमारा मजाक बना के रख दिया है। क्या हमारी स्ट्रेटेजी का कोई मायने नहीं रखती है इन लोगों के लिए? तो इस तरीके की बातें ना करें कि हमने जांच की है और तुम दोबारा से पेपर दे दो। जांच भी है तो सही भी बताओ और गलत भी बताओ, हमें दोनों चीज बताओ हमें। इस तरीके के साथ है ना, घुन के साथ गेहूं को मत पीसो। आप घुन के साथ गेहूं को पीस रहे हो, ये नहीं चलेगा। आप लगातार 3 दिन से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और सरकार और पर जो आयोग है कोई भी प्रतिनिधि जो है आपको मिलने नहीं आया, क्या कहेंगे? सर, मैं ये कहना चाहूँगी कि उनके पास कोई पॉइंट ही नहीं है हमारी भर्ती कैंसिल करने का। हमारे पास एक वैलिड पॉइंट है कि हम प्रूव कर सके कि हमारी ऑनलाइन परीक्षा कैंसिल हो ही नहीं सकती है। सर, हमने फिजिकल 2 गुना लोगों को बुलाया था, उन्होंने फिजिकल देने के लिए 620 बच्चे आए थे और पोस्ट सिर्फ 316 है। अगर 316 में से अगर मेरिट में से कोई बच्चा आपको लग रहा है कि ये बच्चे ने चीटिंग की है, तो आप उसको ऑनलाइन मेथड इतना ईजी है सेग्रीगेशन करने के लिए, वो बना ही इसलिए कि अगर कोई चीटिंग करता है तो उसको बाहर निकाला जाए। और अगर ऐसा है तो 316 में से बाहर निकालो और बाकी बच्चे को करो ना ऊपर। 620 से तो फिजिकल दे रखा है ना, क्या प्रॉब्लम है? आपको 51,000 बच्चों की नहीं करनी है टेस्टिंग, आपको सिर्फ 620 बच्चों की करनी है। वो भी अगर आपसे नहीं हो रहा है तो आप छोड़ दीजिए अपनी कुर्सी और हम बुला लेंगे। UPSI का सेम केस था, वहाँ पे सबको मतलब सेग्रीगेट करके और वो ज्वाइनिंग ले के बैठे हुए हैं और हम यहाँ धरने दे रहे हैं। या तो हमारे 4 साल वापस करो, नहीं तो हम अपना धरना नहीं रोकेंगे और हम ऐसे ही बैठ रहेंगे जब तक हमें नियुक्ति नहीं मिलेगी। हम री एग्जाम नहीं देंगे, बिल्कुल भी नहीं देंगे। UKSSC द्वारा जो निर्णय लिया गया है, जो युवाओं कहीं ना कहीं एक निराशा लगी। 4 साल से आप लगातार मेहनत कर रहे थे इस पर भर्ती को लेकर और नियुक्ति पत्र देने की बजाय आपको जो है कि भर्ती कैंसिल हो गई। जी बिल्कुल सर, आपको जैसे पता है 2019 से ये भर्ती विज्ञापन आ गया था, 2023 लग गया। ठीक है, हमारे अध्यक्ष जो अभी अध्यक्ष है GS मार्तोलिया जी, उनका कहना है, उनका आप देखिए अखबारों में सब जगह यही आ रहा है। पहले लिख रहे हैं कि हम ये भर्ती कैंसिल कर दी, फिर लिख रहे हैं कि हम फिजिकल नहीं करेंगे, फिर लिख रहे हैं कि हम इसका कारण ये है कि हम सेग्रीगेशन नहीं कर पाए, लेकिन नीचे लिख रहे हैं कि 122 लोगों पे संदेह है, तो वो 122 बिना सेग्रीगेशन के आगे, ऐसे कैसे सेग्रीगेशन के आगे? ठीक है, पहले तो ये मूर्ख बनाना बंद कीजिए। हमें सेग्रीगेशन है, पॉसिबल है। आज GS मार्तोलिया जी का व्यक्तित्व आज उनका आया है कि परीक्षा रद्द करने से बचाई जा सकती थी। स्पेशल टास्क फोर्स S राजू जी ने, जो पुराने अध्यक्ष है UKSSC के, उनका ये बयान है कि हम लोग परीक्षा निरस्त कराने से बचा सकते थे। क्यों? सेग्रीगेशन पॉसिबल है। देखो हमारे पास एग्जाम्पल है, UPSC एग्ज़ाम था, NSEIT ने कराया था। UKSSC एग्ज़ाम था, NSEIT ने करवाया था। वहाँ सेग्रीगेशन और ज्वाइनिंग, और महाराज यहाँ को हमारे क्या लॉलीपॉप की फिजिकल नहीं करवाएंगे। अरे हम सक्षम है फिजिकल देने के। 28 जून सबसे गर्म दिन होता है, उस दिन हमने फिजिकल दिया है, 25 किलोमीटर रेस मारी है। हम पूरा सक्षम है, हमें फिजिकल से नहीं है।
हमें ज्वाइनिंग चाहिए क्योंकि हमने मेहनत की है, 4 साल दिए इस भर्ती को। और कितना ऐसे वो बोलते हैं, मारतोलिया जी बोलते हैं कि हम लोग अगर एक भी आदमी वो पकड़ा गया तो आगे सारी भर्तियाँ निरस्त होगी। अच्छा, LT में कोई नहीं मिला, ठीक है, अगर ये लिख के देते हैं तो अगली बार ब्लूटूथ लेके मैं जाऊंगा पेपर में और मैं नकल करूंगा। मेरे को कोई जेल नहीं होनी चाहिए क्योंकि 122 लोग, कोई जेल नहीं, किसी की गिरफ्तारी नहीं है। युवाओं में भारी आक्रोश है और जो युवाओं का आक्रोश है वो लाजमी है। आपने 4 साल नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। कहीं ना कहीं आपने एक भर्ती को जो है 4 साल दिए थे, कहीं उम्मीद थी कि हम जो है अब नियुक्ति पत्र हाथ में आ जाएगा और नियुक्ति पत्र आने के बजाय ये कहा जाता कि परीक्षा दोबारा होगी, तो क्या कहेंगे? सर 4 साल दिए हैं, 2019 का इसका विज्ञापन है, तब से भर रखा है, आज 2023 हो गया, 4 साल इस नियुक्ति को दिए। ये लोग हर बार बोलते थे, STF ऑफिस जाते थे बच्चे, वहाँ पता करते थे, वो बोलते हैं जांच चल रही है। आपने SSP के खुद बोल है कि आपकी भर्ती में कुछ इतना नहीं है, आपकी भर्ती सेफ है, कोई इतना इशू नहीं है। अभी भी आप जाके पता करेंगे, वो बोल रहे हैं जांच चल रही है। मगर इन्होंने किस बेस पे फैसला लिया जब जांच चल रही है? और एक बात बोलूँगा, और भर्तियों की इन्होंने खुद वो कर ली, जांच खुद कर ली, उनको ज्वाइनिंग दे दी। हमारी STF मतलब STF इतना नहीं सेग्रीगेट, ऑनलाइन परीक्षा में वो सेग्रीगेट नहीं कर पा रही है कि किसने चीटिंग की, किसने नहीं की। सेग्रीगेट करके हम बोल रहे हैं, आप उन्होंने अखबार में खुद दिया 122 ने चीटिंग की, ठीक है, अगर उन्होंने वो बोलते हैं 122 ने चीटिंग की, अरे बाहर करो, ज्वाइनिंग दो बाकियों को, क्या दिक्कत है? जब वो बोल रहे हैं 122 ने चीटिंग की, बाहर करो उनको, सेग्रीगेट हो चुका है। जब हमें इन पे शक है, ये क्या बात हुई? शक है। अब इन्होंने एक और बात बोली है, इन्होंने बोला है 122 पे शक है, इसीलिए हम वो कर रहे हैं, रद्द कर रहे हैं। तुम और अगली बार जो ये रद्द वाले हैं ये पेपर नहीं देंगे, तुम्हें इस पे शक है। तो अगर शक है, अगली बार हम कैसे मान लें कि वो अगली बार नहीं बैठेंगे? उनके नाम अखबार भी दिए जाए, पिताजी के नाम और एड्रेस के साथ उनके नाम सार्वजनिक हो, हम कैसे मान लें अगली बार नहीं बैठेंगे? उनके नाम 2 बार। और अगर तुम्हें नाम मिलते हैं तो सेग्रीगेट करो, हमें हमारी नियुक्ति दो, हमारी ये मांगे, हमें हमारी कोई री एग्ज़ाम कुछ नहीं देंगे, हमें यही मेहनत से निकाली है, इसमें ज्वाइनिंग लेके रहेंगे, ये हमने मेहनत से निकाली, ज्वाइनिंग लेके रहेंगे। और कहीं मैं बयान सुन रहा था कि मैं युवाओं के साथ, जो अध्यक्ष है मारतोलिया जी, उनका कहना है कि मैं युवाओं के साथ है, लेकिन जो संभावना और संशय के आधार पर जो नकल की जो संभावना बनी जा रही है उसको लेकर जो है भर्ती कैंसिल कर दी गई। क्या कहेंगे आप? सर ये बिल्कुल ही अन्याय है सर हमारे साथ, क्योंकि उन्होंने अपने पहले स्टेटमेंट में कहा है कि हम सेग्रीगेशन नहीं कर पा रहे हैं, और उसके जस्ट 10 मिनट बाद फिर मीडिया से कहा है कि हमने 120 लोगों को अलग कर दिया है जो कि एग्जाम में नहीं बैठेंगे। तो सर जब तुमने 120 लोगों को अलग कर दिया है, ये तो सेग्रीगेशन हो चुका है, जो बाकी बचे हुए लोग हैं उन्हें ज्वाइनिंग दी जाए। बिल्कुल बिल्कुल, युवाओं में खासा आक्रोश यहाँ पर देखा जा सकता है और लगातार युवा जो है सड़कों पर हैं। यहाँ पर जो 4 साल की मेहनत जो है कि एकदम से सरकार द्वारा ये जो यूके ट्रिपल है उनके द्वारा कहा जाता है कि जो ये भर्ती है ये कैंसिल होगी और भर्ती दोबारा होगी, तो क्या कहेंगे? सर पहले तो ये खुद ही कहते हैं कि हम सेग्रीगेशन करने में सक्षम नहीं है, फिर ये खुद ही हमें आश्वासन दिला रहे कि अगली बार हम तुम्हारे साथ उन अनफेयर कैंडिडेट को नहीं बैठने देंगे। तो सर आप इतना दोगलापन कैसे खेल सकते हैं? एक तरफ आप बोल रहे हैं हमने पकड़ लिया, एक तरफ आप भैया आप हाथ खड़े कर दे रहे हो, बोल रहे हैं हमने तो नहीं पकड़ा। तो सर ये तो दोगलापन है। अगर सबको दिख रहा होगा, अगर सरकार को भी दिख रहा होगा, हमारे युवा CM धामी सर को भी दिख रहा होगा कि ये तो दोगलापन है। एक तरफ आप ही के GS मारतोलिया सर जो इतनी बड़ी पोस्ट में बैठे, वो एक तरफ दूसरा दे रहे हैं और एक तरफ दूसरी कुछ बात कर रहे हैं। और सर हमारी 4 साल की ये मेहनत है, 4 साल कुछ ऐसी नहीं होते कि ऐसे ही आपने पल भर में फैसला ले लिया भाई भर्ती कैंसिल कर दो, सेग्रीगेशन हम कर नहीं पा रहे हैं। 4 साल वापस दो, हमारे 4 साल वापस दो, तभी हमें न्याय लगेगा। 2019 वापस लाओ, तभी ये न्याय होगा। ऐसे ही न्याय नहीं हो जाता कि भाई सेग्रीगेशन नहीं हो रहा है और हमने न्याय कर दिया, भर्ती रद्द हो गई है। बिल्कुल बिल्कुल, आक्रोश जो है ये युवाओं में व्याप्त है और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो युवा हैं आज 3-4 दिन हो चुके हैं, क्या कोई सरकार का प्रतिनिधि या कोई आयोग से कोई आपसे मिलने आया? बिल्कुल नहीं। आज तीसरा चौथा दिन हो चुका है जब से हम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। एक आदमी अगर आके बोल देना कि हमने हमारा समर्थन किया था, कोई नहीं आया है। हम लोग रात भर आयोग के बाहर खड़े रहे, एक आदमी नहीं आया आयोग की तरफ से बोलने के लिए, सरकार की तरफ से कोई नहीं आया बोलने के लिए। सब कह रहे हैं कि आयोग इंडिपेंडेंट बॉडी है, डिसीजन ले सकती है। कौन सा डिसीजन, क्या बेसिस है डिसीजन के? पुलिस के अधिकारी आते हैं, हमें बोलते हैं कि प्रदर्शन नहीं करने देंगे, हम तुम पे धाराएं लगा देंगे। ये हम लोग
प्रदर्शन कौन करना चाहता है सर? आज के डेट में प्रदर्शन कौन करना चाहता है? हम लोग तो अच्छे खासे तैयारी करने वाले बच्चे हैं, हम लोग तैयारी कर रहे थे, हमें मजबूर क्या है प्रदर्शन करने के लिए? हम लोग दिल्ली जाएंगे, जंतर मंतर जाएंगे, अपने बाल मुंडवाएंगे, सर मुंडवाएंगे, लड़कियां सर मुंडवाएंगी अपना। तो युवाओं में आक्रोश है। युवाओं का कहना है कि अगर हमारी मांगे नहीं मानी जाती है तो हम दिल्ली जाने को मजबूर है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरह जो पुतला है यहाँ पर विरोध प्रदर्शन किस प्रकार से जताया जा रहा है। युवाओं में खासा आक्रोश आप देख सकते हैं। 4 साल तक आपने मेहनत की और उसके बाद जो ये लॉलीपॉप सरकार द्वारा की दोबारा भर्ती होगी, क्या कहेंगे? सर हम ये कहना चाहते हैं कि पहली बात तो टाइम एक जैसा नहीं होता, क्या ये हमारे 4 साल वापस कर देंगे? और दूसरी बात ये है कि जब हमारा फिजिकल हुआ था उससे पहले आयोग ने अपने स्तर से जांच करवा के एक 12 पेज का मेमोरेंडम हाई कोर्ट में जमा किया था कि इनमें से कोई भी बच्चा दोषी नहीं है। हमने सबकी जांच अच्छे से कर ली है। उसके बाद अचानक से हमें मतलब आश्वासन देते रहते तुम्हारी भर्ती में कोई दिक्कत नहीं है, कुछ भी परेशानी नहीं है, तुम्हारा ज्वाइनिंग होगी, DV होगा, इसलिए हम सड़कों पर नहीं आते हैं। फिर अचानक से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और कहते हैं कि तुम्हारी भर्ती रद्द, वो भी किस आधार पर? संशय के आधार पर। पहली बात हमारी भर्ती ऑनलाइन है, अगर तुम्हें शक है तो तुम जो भी दोषी हैं उनको तुम सेग्रीगेट कर सकते हो, निकाल सकते हो। ऑनलाइन का मतलब क्या हुआ? ऑनलाइन का मतलब तो यही हुआ कि तुम सेग्रीगेट कर दो। दूसरी बात हमारे जो ये GS मार्तोलिया जी है अध्यक्ष, ये इतना इनके खुद की 2 लाइनों में इतना विरोधाभास है ना। एक तरफ बोलते हैं कि हमसे बच्चे चयनित नहीं हुए, दूसरी तरफ कहते हैं एग्जाम होगा तो हम क्या कहते हैं उन बच्चों को शामिल नहीं होने देंगे। अगर तुमने चयनित कर लिया है तो उन्हें बाहर करो। हमें किसी की सजा तुम क्यों दोगे? हम क्यों नहीं किसी की सजा? या तो हम में से कोई दोषी है तो हम राजी हैं, हम फांसी पे चढ़ने के लिए राजी हैं, लेकिन हम में से लाओ तो सही, तुम ऐसे नहीं कर सकते। और CM वही बात CM धामी की हर बार कहते हैं कि न्याय होगा, न्याय होगा, किसी के साथ अन्याय। ये न्याय है, ये न्याय है। मेहनती सड़कों पे चोर घरों में बैठे होंगे, ये न्याय है उनका। और बेटा बेटी हम तुम्हारे साथ नहीं करेंगे, हम बेटा बेटी नहीं है। हम कहाँ से आए? हम विदेशों से आए हैं क्या? हम घुसपैठ करके आए हुए हैं। बिल्कुल, जो सुदूरवर्ती क्षेत्रों से लोग यहाँ पर आज प्रदर्शन करने आए हैं और जो सरकार का नया तोहफा है, क्या कहेंगे आप? जो सरकार 4 साल आपकी उम्मीद है कि नियुक्ति पत्र हाथ में आएगा और उसके बाद जिस तरह की जो घटना होती, क्या कहेंगे आप? मैं क्या बोलूं सर, मैं एक ही बात बोलती हूँ, माननीय मुख्यमंत्री जी हमारा जो ये मैटर है प्लीज संज्ञान में लीजिए। हम जानते हैं आप जरूर न्याय करेंगे, आपके बेटा बेटी सड़क में घूम रहे हैं, ये सब हरकतें कर रहे हैं, बिल्कुल भी प्लीज सर, आपके बेटा बेटी आपको पुकार रहे हैं, आप न्याय कीजिए। हम इतने दूर से आए हैं, ये बहुत गलत है। ऑनलाइन परीक्षा में आप रद्द कर रहे हैं, ये बहुत गलत है। और मैं पूरा भरोसा है अगर माननीय मुख्यमंत्री जी इस मैटर को संज्ञान में लेंगे ना सर, मुझे पता है वो पूरे देश में, पूरे प्रदेश में एक मिसाल रखेंगे कि देखो ऑनलाइन परीक्षा रद्द नहीं होती। हमने अपने बेटा बेटी, अपने आने वाले भविष्य के बच्चों को ज्वाइनिंग दी है, ऑनलाइन परीक्षा कभी रद्द नहीं होती। मैं जानती हूँ हमारे माननीय मुख्यमंत्री जरूर ऐसा करेंगे, हमारे साथ न्याय करेंगे, हमारी पुकार को सुनेंगे, हमारी गुहार को सुनेंगे। प्लीज माननीय मुख्यमंत्री जी सुनिए, हम आपको पुकार रहे हैं। UKSSC द्वारा जो ये भर्ती कैंसिल की गई है, युवाओं में कहीं ना कहीं खासा आक्रोश देखा जा रहा है। और आज जो युवा है वो जो मुख्यमंत्री आवास है उसे कूच करने जा रहे हैं। इस बारे में आगे जो भी अपडेट होगा हम आप तक देते रहेंगे और देखते रहिए न्यूज़ स्टूडियो उत्तराखंड।